ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 31 131वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उस पर क्लिक करके कोई भी पाठक अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और इस पुस्तक को आधार बना करके हम इस कोर्स को तैयार कर रहे हैं, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये 24वां जो अभ्यास था, इसका जो पाठ था, ये शब्दकोश और रूप आदि सभी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। सरल था, इसमें कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, आज की कक्षा में हम कुछ कर्म वाच्य संबंधी एक स्टोरी लेकर के आए हैं, एक कथा छोटी सी अभ्यास। उसमें आपको कर्ता प्रत्यय के और जो भी कर्म वाच्य के आदि के वाक्यों का प्रयोग दिखेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से आज का ये जो कक्षा है, ये अभ्यास की कक्षा है। तो एक मैं आपके लिए कथा लेकर के आया हूँ, अर्थात एक पाठ है ये संस्कृत भाषा का। ये देखिएगा, लोभः परमः शत्रुः। समझ रहे होंगे, लोभः परमः शत्रुः। लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? लोभ है। इस बिंदु को लेकर के ये कथा बनाई गई है। आइएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे हरिदत्त नाम दरिद्रः ब्राह्मणः निवसति स्म। देखिए, कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिन माने किसी। जब चित लगा देते हैं, चित है ये, ठीक है, चित था तो द हो गया है संधि से, है? संधि से द हो जाता है। ये जशत्व संधि बताई थी आपको, पदांत जशत्व। तो कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित माने किसी एक, ग्रामे ग्राम में, हरिदत्त नामा, हरिदत्त नाम का, दरिद्रः दरिद्र, ब्राह्मणः ब्राह्मण, निवसति स्म। में लगा दिया तो क्या अर्थ हो जाए? भूतकाल, रहता था, निवास करता था। माने किसी एक ग्राम में हरिदत्त नाम का कोई दरिद्र ब्राह्मण, दरिद्र माने गरीब, निर्धन ब्राह्मण रहता था। ठीक है, ये प्रयोग देख लीजिएगा, इसमें लगा दिया लट लगा के पीछे तो भूतकाल अर्थ हो गया है। ठीक है,
यहाँ पर ये चित था, ता था, तो ये क्या है, यहाँ शब्द के अंत में यहाँ पर ये है ता, तो इसको द हो गया है। पदांत जशत्व संधि जो पढ़ाई थी आपको मैंने, ठीक है, तो ये हो गया सरल। तेन भिक्षावृत्त्या जीविका उपार्जते स्म। तेन, उस ब्राह्मण के द्वारा, हरिदत्त के द्वारा, भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्त्या तृतीया है, तो भिक्षावृत्ति के द्वारा, तृतीया का अर्थ के द्वारा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। जीविका, ठीक है, जीविका माने अपना भरण पोषण के लिए, जो जीवन चलाने की, जीविका नौ माने वेतन। उपार्जते स्म, उपार्जते माने उसको उपार्जन किया जाता है, इकट्ठे आए का, वो मतलब कमाता था, कमाता था। इसमें लगा दिया, ये लट लकार का है, और इसमें लगा दिया भूतकाल अर्थ हो गया। अब देखिएगा, तेन भिक्षा, तेन माने उसके द्वारा, क्या है, उसके द्वारा, ये क्या है, ये कर्मवाच्य का है, देखिएगा कर्मवाच्य का है। इसमें कर्म क्या है, वह माने वह भिक्षावृत्ति से जीविका को इकट्ठा करता था, कमाता था, ये कर्म है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, ये कर्म, और ये है कर्ता। तो यहां कर्ता में तृतीया हो गई, इसका मतलब कर्मवाच्य है, कर्म में प्रथमा है, और ये क्या है, ये हेतु कारण, भिक्षावृत्ति के द्वारा, ठीक है, भिक्षावृत्ति हेतु में आ जाएगा, कारण में आ जाएगा, ठीक है, जीविका, ये कर्म में प्रथमा हो गई। और ये उपार्जते आत्मनेपद में आ गया, उपपूर्वक है ये, तो उपार्जते इसमें लगा दिया लटके पीछे, इसलिए भूतकाल अर्थ हो गया। तो ये क्या है, इसमें प्रथम पुरुष है ये, तो यहां पर भी प्रथम पुरुष आ गया, एक वचन है तो एक वचन आ गया, तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया, ध्यान देंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा भिक्षावृत्ति से जीविका उपार्जते मन उपार्जित की जाती थी। और देखिएगा, यदा तया वृत्त्या तस्य परिवारस्य भरण पोषणं सम्यक न समाभावत्, तदा तेन कृषि कार्यम अक्रियत। कहते हैं यदा माने जब, तया वृत्त्या माने भिक्षावृत्त्या, तया वृत्त्या माने उस भिक्षावृत्ति से, तृतीया का, जैसे मति का रूप चलाते मत्या, वैसे ही भिक्षावृत्त्या, तो उस वृत्ति भिक्षावृत्ति से, तस्य माने उस, तस्य हरिदत्तस्य, हरिदत्त ब्राह्मण के परिवार का भरण पोषण सम्यक न समभवत, माने ठीक प्रकार से नहीं हुआ, होता था, समाभवत ये लंग लकार का है, ठीक है, ये समपूर्वक भू धातु का लंग लकार है, समाभवत माने ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था, ऐसा अर्थ आएगा। तदा तब, तेना उसके द्वारा, ब्रह्म हरिदत्त के द्वारा, कृषि कार्यम अक्रियत माने कृषि कार्य को अक्रियत माने किया। अब देखिएगा, यहां तो सरल है, ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है, और बाकी तो ये षष्ठी है। तो भरण पोषण सम्यक न समाभावत, तो ये अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता था, तब तेना कृषि कार्यम अक्रियत। अब ये क्या है, ये कर्मवाच्य है, यहां से इतना वाक्य कैसा है, कर्मवाच्य है। कृषि कार्यम ये कर्म है, नपुंसकलिंग है, इसलिए गृह के समान है, तो और ये कर्ता में तृतीया हो गई। अक्रियत ये लंग लकार का है, क्री धातु का क्या बनता है, क्रियते, ये बताया था मैंने कर्मवाच्य में, तो ये लंग का है, इसलिए अक्रियत, तो ये कर्मवाच्य है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और ये क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार। और देखिए, कठिनम श्रमम
कुर्वता अपि तेन कृषिकर्मणि साफल्यम न अलभ्यत। कहते कठिनम श्रमम, कठिन श्रम को कुर्वता, ये अभी आप आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। कुर्वता ये क्षत्रिय प्रत्यंत है, करते हुए, कठिन श्रम को करते हुए भी, अपि मन भी, तेना, तेन माने उस ब्राह्मण के द्वारा, कृषि कर्मणि जो कृषि का कार्य था उसमें, ये सप्तमी है, कृषि कर्मणि कृषि कर्म में, साफल्यम न अलभ्यत माने सफलता प्राप्त नहीं हुई। माने अपने जीवन को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए उसने कृषि कार्य आरंभ किया, परंतु कृषि कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाया, उसमें भी वो असफल हो गया, ठीक से जीवन मतलब उससे भी अच्छी ठीक से कमाई नहीं हुई उसे, तो अलभ्यत। अब देखिएगा ये भी कर्म वाच्य है, तेना ये करता है, तेना कृषि कर्मणि ये सप्तमी है, आधार हो गया, साफल्यम न अलभ्यत, तो ये कर, यहाँ पर कर्म है तो कर्म में नपुंसकलिंग है, तो ये कर्म के अनुसार यहाँ अलभ्यत कर्म बनेगा, नहीं लभते बनता है और अलाभत ऐसा बनता है कर्तृवाच्य में, ये कर्म वाच्य का तो अलभ्यत यह आ गया बीच में। दुर्दैवात् तस्य पक्वम शस्यमपि विनष्टम। दुर्दैवात कहते हैं, दुर्दैवात माने दुर्भाग्य से, दुर्दैवात माने पंचमी का, दुर्दैव दुर्भाग्य से, तस्य माने उस ब्राह्मण का, पक्वम शस्यम माने जो खेत में पकी हुई फसल थी वह भी फसल भी, अपि माने भी, विनष्टम माने नष्ट हो गई। ठीक है, पक्वम शस्यम अपि विनष्टम, तो ये भी कता प्रत्यांत है, ये कता प्रत्यांत, विनष्टम नष्ट हो गई, तो उसकी पकी हुई फसल भी नष्ट हो गई। एकदा चिंतितः सः स्वक्षेत्रे कस्यचिद् वृक्षस्य अधः शयानः आसीत्। कहते हैं एकदा माने एक बार। अब देखिएगा चिंतितः सः, ये कता प्रत्यांत शब्द है चिंतितः, और ये इसका विशेषण बन गया। चिंतिता माने चिंता जिसने कर ली है, ऐसा मन चिंता से ग्रस्त व्यक्ति, तो चिंता से युक्त है, चिंता माने अभी कर माने करेगा ऐसा नहीं, चिंता उसने कर ली, चिंतित है, तो एकदम चिंता में डूबा हुआ है, तो चिंतिता सह, ये इसी के अनुसार इसका लिंग वचन और विभक्ति होगी, तो चिंतिता सा मान वह चिंतित, वह स्वक्षेत्रे माने अपने ही खेत में, कस्यचित माने किसी एक, वृक्षस्य वृक्ष के, अधा माने नीचे, शयानः ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, शानच प्रत्यांत होता है, शयाना माने सोता हुआ, आसीत माने था, सो रहा था, सो रहा था। ठीक है, तो ये तो सरल है, इसमें विभक्तियों का अर्थ में बताता जा रहा हूं। तदा तेना कश्चन विषधरः सर्पः अदृश्यत। तदा माने तब, जब वो सो रहा था तभी क्या, उससे तेन माने उसके द्वारा, कश्चन माने कोई एक, विषधरः विष को धारण करने वाला, सर्पः सांप, अदृश्यत माने देखा गया। ये कौन सा वाच्य है बताइएगा, कौन सा वाच्य है? एक कर्म वाच्य है, क्योंकि इसका कर्म क्या है, विषधरः सर्पः, तो अदृश्यत बनेंगे, अदृश्यत, तो उसके द्वारा कोई एक विषधर सांप देखा गया। प्रथमं सह सर्पात भीतः अभवत। प्रथमम माने जैसे ही उसने देखा, तो प्रथमन पहले पहले, सह माने वह ब्राह्मण, सर्पात सर्प से, भीतः माने डर गया, डरा हुआ माने भीता माने डरा हुआ, अभवत माने हो गया। ठीक है, ये भी भीता क्या है, ये कत प्रत्यांत है, ये भी विशेषण है, माने वाह
डरा हुआ, क्या डरा हुआ, अभवत माने हो गया। तो ये पुल्लिंग है इसलिए ये भी पुल्लिंग है। अब यहां पर ये क्या है, ये कर्ता में हुआ है, कर्तृवाच्य में है ये किसमें है, कर्तृवाच्य में है ये कर्मवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। ठीक है। अनंतरम तेन चिंतितम यत अनेन सर्पेण मदीयम कृषि क्षेत्रम रक्षते। अनंतरम माने फिर उसके बाद, उसके बाद तेन, तेन माने उस ब्राह्मण के द्वारा, चिंतितम माने विचार किया, सोचा, सोचा गया, यत कि, तो देखिए ये क्या है, ये भाववाच्य है, ये भाव तेन चिंतितम माने उसके द्वारा सोचा गया। ठीक है। यत माने कि अनेन सर्पेण मदीयम कृषि क्षेत्रम रक्षते, इस सर्प के द्वारा मदीय माने मेरा, कृषि मेरा खेत, रक्षते माने रक्षा किया जाता है, ये मेरे खेत को रखाता है जी। ठीक है। तो ये कौन सा वाच्य है, ये भी कर्म वाच्य है, ये कर्म है, मदीयम कृषि क्षेत्रम, तो रक्षते आ गया, अन्यथा तो रक्षति होता है? और ये यहाँ करता है अनेन सर्पेण, तो इसमें तृतीया हो गई। ठीक है। मदीयम कृषि क्षेत्रम प्रथमा है, नपुंसक लिंग है और एक वचन है, प्रथम पुरुष है, और ये क्रिया भी वैसी है। तो अनेन सर्पेण मदीयम कृषि क्षेत्रम रक्षते, अर्थात इस सांप के द्वारा तो मेरा खेत रखाया जाता है जी। इदानीम यावत मया एतस्य सम्मानः न विहितः। इदानीम यावत, इदानीम यावत का अर्थ है अभी तक। ठीक है। इदानीम माने अभी होता है, तो यावत माने ये दोनों मिला देंगे तो इदानीम यावत माने अभी तक, मया माने मेरे द्वारा, एतस्य माने इस सांप का, सम्मान न विहित माने सम्मान नहीं किया, माने मैंने अभी तक इसका सम्मान नहीं किया, ये मेरा खेत रखाता है, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए था, पूजा करनी चाहिए थी इसकी, है? तो ये भी क्या है, ये कर्मवाच्य है, तो ये मया करता है और ये सम्मान है, इसका कर्म है। तो विहिता ये कथा प्रत्यांत है, तो ये पुल्लिंग है, सम्मान है, तो इसलिए पुल्लिंग आ गया, एक वचन है, एक वचन आ गया। ये क्या है, कर्मवाच्य है, कर्ता में तृतीया हो गई मया। एतस्य इसमें षष्ठी है, संबंध में षष्ठी है, इसका संबंध किसके साथ में, सम्मान के साथ में। ठीक है। चलिएगा, मन्ये एतदर्थम शस्यम विनष्टम भवति। मन्ये माने मैं मानता हूं, वो ब्राह्मण सोच रहा है कि अरे मैं इसलिए अब मैं मानता हूं, मैं समझ रहा हूं। मन्ये ये क्या है, लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। मन्यते जैसे सेवे, जैसे मन्ये, तो मैं मानता हूं कि एक तदर्थ मन, इसीलिए शस्यम विनष्टम भवती, है जो मेरी फसल है इसलिए नष्ट हो गई, ये मेरे खेत को रखाता है और मैंने इसका सम्मान नहीं किया, तो मेरी फसल नष्ट कर दी भगवान ने। ठीक, ऐसा उसने सोचा। ठीक है। इतः परम मया एतस्य पूजार्चने विधातव्ये इति सह निर्णीतवान। इतः परम माने, इतः परम माने अब, आज के बाद, अब आगे, मया मेरे द्वारा इसका पूजार्चने विधातव्य माने पूजा और अर्चना, विधातव्य का माने पूजा और अर्चना इसकी मुझे करनी चाहिए, आज के बाद इस मेरी, मुझे इसकी पूजा और अर्चना करनी चाहिए। ठीक है। इति माने इस प्रकार से, ऐसा, सह निर्णीतवान मन वह ब्राह्मण ने, निर्णीतवान मन निर्णय किया, क्या आज के बाद तो मैं इसकी पूजा और अर्चना करूंगा जी, ये मेरा खेत रखा रहा है और मैंने इसका ध्यान ही नहीं दिया जी, पूजा पाठ तो इसका होना ही चाहिए। ठीक है, इतना। चलिए, तो ये चित्र बना हुआ है, चित्र, तो आगे पढ़ते हैं, और भी कथा है अभी। ततः ग्रामं गत्वा तेन ब्राह्मणेन दुग्धपूर्णः चषकः आनीयत। तथा माने उसके बाद में, ग्रामम गत्वा गांव को जाकर, गत्वा त्वा, आगे पढ़ेंगे इस प्रत्यय को,
त्वा प्रत्यय प्रत्यय इसके पीछे लगा दो, उसका अर्थ हो जाकर करके, जाकर के, तेन ब्राह्मणेन उस ब्राह्मण के द्वारा, दुग्ध पूर्ण चषका दूध से भरा हुआ चषका माने गिलास, आनीयत माने लाया गया। ये भी क्या है, कर्म वाच्य है। तो तेन ब्राह्मणी ने कर्ता हो तृतीया हो गई, दुग्ध पूर्ण चषक आनीयत, तो ये कर्म हो गया, कर्म में प्रथमा हो गई और क्रिया कर्म के अनुसार हो गई। ठीक है, लंग लकार का है आनीयत। तो उसके बाद गांव को जाकर उस ब्राह्मण के द्वारा दूध से भरा हुआ गिलास लाया गया सांप महाराज जी को पिलाने के लिए। दुग्ध चषकम सर्पस्य समक्षम स्थापयित्वा तेन सर्पः प्रार्थ्यत। कहते दुग्ध चषकम मान दूध के गिलास को, द्वितीय है को, सर्पस्य समक्षम सांप के सामने, स्थापयित्वा रख कर, तेन तेन उस ब्राह्मण के द्वारा, सर्पः प्रार्थ्यत सांप को प्रार्थना करी कि हे देवता प्रार्थ्यता ये भी कर्मवाच्य है, तेन सर्पः प्रार्थ्यत ये कर्मवाच्य, ये कर्म है। तो प्रार्थ्यत प्रार्थना की, लंग लकार है ये। ठीक है, भो नागराज, अरे भाई नागराज महाराज, भवतः उपस्थिति विषये मया न ज्ञातम, आपकी उपस्थिति के विषय में मया न ज्ञातम, आपके बारे में, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे इसका तो ज्ञान नहीं था जी, मुझे पता ही ना था कि आप यहाँ पर रहते हैं मेरे खेत में। ठीक है, भवता उपस्थिति विषय माने आपके यहाँ पर रहने के विषय में, मया न ज्ञातम मुझे ज्ञात नहीं था। ये क्या भाववाच्य है, मया न ज्ञातम, तो ये ज्ञातम कथा प्रत्यांत है, तो भाववाच्य में ये कर्ता तृतीया हो गई, ये नपुंसकलिंग एक वचन हो गया। मया न ज्ञातम मुझे पता नहीं था। अतः अतएव अज्ञानेन मया भवतः उपेक्षा आचरिता, अतएव इसलिए ही, अज्ञानेन अज्ञान से, मया मेरे द्वारा, भवतः आपकी, उपेक्षा आचरिता आपकी उपेक्षा कर दी गई। मुझे पता ही ना था आपकी उपेक्षा, अर्थात कोई ध्यान ही नहीं गया। ये क्या है, कर्म वाच्य, ध्यान देंगे समझना है। एक प्रत्यांत आचरिता, और इसका कर्म क्या है, उपेक्षा। उपेक्षा स्त्रीलिंग है, तो यहां पर भी स्त्रीलिंग आ गया, आचरिता। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति हो गई है, और ये करता है मया मन मेरे द्वारा, भवतः उपेक्षा, ये संबंध में षष्ठी है, भवतः। इदानीं भवतः दर्शनम प्राप्य मया स्वजीवनम धन्यम मन्यते। इदानीं माने अब, आपके दर्शन को पाकर, प्राप्त माने प्राप्त करके, पाकर के, मया मेरे द्वारा, स्वजीवनम अपना जीवन, धन्यम मन्यते धन्य मानता हूं। अब तो आपके दर्शन हो गए, मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं मुझे। अब देखिएगा, मया स्वजीवनम धन्यम मन्यते, मेरे द्वारा अपना जीवन धन्य माना जाता है। ये भी क्या है, ये यहां से इतना वाक्य कर्म वाच्य, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या मया मन मेरे द्वारा, कर्ता में तृतीया हो गई, स्वजीवनम धन्यम मन्यते, तो ये मन्यते ये कर्म है, तो कर्म के अनुसार ये क्रिया हुई है। ठीक है, मन्यते क्या होता है, मन्यते कर्तृवाच्य में भी मन्यते ही बनता है और कर्मवाच्य में भी मन्यते बनता है। पहचान कैसे हो रही है, यदि कर्तृवाच्य होता तो कर्ता में प्रथमा होती, परंतु यहाँ कर्ता में तृतीया है, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्मवाच्य है। और कर्ता यदि कर्तृवाच्य होता तो ये क्या है, उत्तम पुरुष है, तो क्रिया उत्तम पुरुष की होती, मन्ये, परंतु नहीं है क्रिया। क्रिया कैसी है, मन्यते, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। कर्म क्या है, स्वजीवनम धन्यम। भवता मदीया प्रार्थना श्रूयन्ताम, आपके द्वारा मेरी प्रार्थनाओं को सुना जाए, अर्थात आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु नाग देवता। ये भी क्या है, कर्मवाच्य है। ये करता है भवता,
और मदीया प्रार्थना ये क्या है, कर्म में सुनी जाए, श्रूयंता माने सुनी जाए, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाए, तो ये लोट लकार में है, ठीक है, कर्म वाच्य का बहुवचन में, प्रथम पुरुष का। भवता कृपया दुग्धम स्वीक्रियताम, आपके द्वारा कृपया दूध स्वीकार किया जाए, ठीक है, तो ये भी कर्म वाच्य है। स्वीक्रियताम दुग्धम, ये यहाँ कर्म है, कर्म के अनुसार ये है। भवता ये तृतीया वो करता हूं, आप माने आप दूध को स्वीकार करो, ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा। भवता मयि अनुग्रह क्रियताम, माने आपके द्वारा, मयि माने मुझ पर, अनुग्रह क्रियता माने कृपा की जाए, अर्थात आप मुझ पर कृपा कर दो, मैं वैसे निर्धन हूं, ठीक से घर बार भी नहीं चल रहा है। तो भवता ये भी क्या है, कई कर्म वाच्य है। ये तो मई माने मुझ पर, ये तो आधार में होगी सप्तमी, और ये कर्ता में तृतीया हो गई। अनुग्रह ये कर्म है, तो कर्म के अनुसार ये हो गई, और कर्म में प्रथमा हो गई, माने आप मुझ पर भी अनुग्रह माने कुछ आशीर्वाद कृपा कर दो। क्रियता में लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। एवं निवेदयता ब्राह्मणेन भूमौ दुग्ध चषकाः अस्थाप्यत, एवं माने इस प्रकार, निवेदयता ब्राह्मणेन निवेदन करते हुए ब्राह्मण के द्वारा, भूमौ माने जमीन पर, सप्तमी भूमौ, दुग्ध चषका स्थाप्यत दूध का जो गिलास था वो रख दिया गया। अस्थाप्यत ये भी कर्मवाच्य है ये पूरा, ठीक है, ये कर्ता में तृतीया हो गई है, ये क्षत्रिय प्रत्यांत आगे पढ़ेंगे आप। तो निवेदन करते हुए ब्राह्मण के द्वारा भूमि पर दूध का गिलास रख दिया गया, लो महाराज जी पी लो। ततः तेन स्वगृहम अगम्यत, तथा मन उसके बाद में, तेन माने उस ब्राह्मण के द्वारा, स्वगृहम अगम्यत माने अपने घर को वापस जाया गया, ठीक है। तो ये भी ये क्या है, कर्मवाच्य, कर्ता में तृतीया हो गई, और ये कर्म है स्वगृहम, और क्रिया इसके अनुसार होगी अगम्यता, माने उसके द्वारा अपने घर को चला गया, माने वो स्वयं घर को चला गया। फिर परस्मिन् दिवसे क्षेत्रम आगत्य ब्राह्मणेन दुग्ध चषकाः रिक्ताः अदृश्यत, परस्मिन् दिवसे, परस्मिन् माने अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन में क्षेत्र को आकर माने अपने खेत को, आगत्य माने आकर के, ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा, दुग्ध चषका जो दूध का गिलास था वो रिक्ता माने खाली, अदृश्यत देखा। वो आया अगले दिन और उसने देखा अरे गिलास तो खाली है जी, दूध तो पी गए महाराज जी। ठीक है नाग महाराज जी। तो ये भी क्या है, कर्म वाच्य है, ये कर्म है दुग्ध चषका रिक्ता, और ये क्रिया इसके अनुसार है, ठीक है, ये कर्ता में तृतीया हो गई। परंतु तत्र दुग्ध स्थाने एका स्वर्ण मुद्रा अदृश्यत, परंतु वहां पर दुग्ध स्थाने, दूध के स्थान में, माने दूध के स्थान में क्या है, गिलास में दूध था तो दूध तो था नहीं, उस दूध के स्थान में क्या है, एक स्वर्ण मुद्रा माने एक सोने की मुद्रा अदृश्यत माने देखी उसने, ठीक है। ये भी कर्म वाच्य है, इसमें कर्ता यहां नहीं दिया, कर्ता नहीं दिया, कर्ता साइलेंट है। तो एक स्वर्ण मुद्रा ये कर्म है, अदृश्यता माने एक स्वर्ण मुद्रा देखी गई। ब्राह्मणेन सा स्वर्ण मुद्रा सानंदम अगृह्यत, ब्राह्मण के द्वारा वह सोने की मुद्रा सानंदम माने खुशी खुशी, प्रसन्नता पूर्वक, अगृह्यता ग्रहण कर ली, लाओ जी रख लेते हैं जेब में, वैसे हमारे पास तो पैसे नहीं थे, गरीब थे, कुछ तो आ जाएगा इससे रोटी पानी चल जाएगी। तो ब्राह्मणे न उस ब्राह्मण के द्वारा सा स्वर्ण मुद्रा सानंदम अगृह्यत, ये भी कर्म वाच्य करता है, ये कर्म है, ये सा स्वर्ण मुद्रा, और सानंदम मान आनंद पूर्वक, अगृह्यत, ठीक है, एक क्रिया का विशेषण ध्यान देंगे, आनंद पूर्वक ग्रहण की गई, ठीक है।
तो क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है, ठीक है। अगृह्यते कर्मवाच्य का रूप है, इसके अनुसार है इसके। ततः परम प्रतिदिनं ब्राह्मणेन सर्पाय दुग्धम अर्प्यते स्म। ततः परम माने उस दिन के बाद, फिर उसके बाद परम प्रतिदिन प्रतिदिन ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा सर्पाय सर्प के लिए दुग्धम अर्प्यते स्म दुग्ध को दिया जाता था। मतलब वो ब्राह्मण उसको दुग्ध देता था प्रतिदिन सांप के लिए। तो ये क्या है, ये भी कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में हो गई अर्प्यते दुग्धम कर्म है इसका, ठीक है। ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण ने तृतीया हो गई, ठीक है। सर्पाय ये क्या है, संप्रदान, जिसके लिए दिया जाता है वो संप्रदान हो जाता है, चतुर्थी हो गई है। सर्पेण च ब्राह्मणाय स्वर्ण मुद्रा प्रत्यर्प्यते स्म। और च माने और, सांप के द्वारा ब्राह्मण के लिए स्वर्ण मुद्रा प्रत्यर्प्यते मन बदले में सोने की मुद्रा दी जाती थी। ब्राह्मण दूध लाता था और सांप दूध पी करके उसमें मुद्रा रख देता है, स्वर्ण मुद्रा लो। तो प्रत्यर्प्यते माने बदले में दी जाती थी, इसके द्वारा सांप के द्वारा ब्राह्मण के लिए। तो ये भी कर्मवाच्य है, ये स्वर्ण मुद्रा कर्म है तो कर्मवाच्य है, कर्ता इसका सांप है। एतेन क्रमशः ब्राह्मणस्य दारिद्र्यम अपगतम। एतेन माने इस प्रकार से, क्रमशः क्रम पूर्वक ब्राह्मण की दरिद्रता अपगतम माने दूर हो गई, उसकी दरिद्रता जो उसकी निर्धनता थी वो दूर हो गई। सोने की मुद्रा प्रतिदिन मिल रही है उसको, तो निर्धन से धनी बन गया वो। परंतु तथापि तेन तयैव श्रद्धया सर्पाः अपूज्यत। ठीक है, परंतु फिर भी, तथापि परंतु परंतु किंतु तथापि फिर भी, उसी प्रकार से भी तेन माने उस ब्राह्मण के द्वारा तया एव श्रद्धया, संधि हो गई यहां पर, तया एव कौन सी संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है। आ के बाद ए को दोनों के स्थान में आई हो गया, तो उसी ही श्रद्धा से तृतीयाए सर्पाः पूज्यत, सर्प की पूजा करता रहा वो। माने उसको उसकी निर्धनता मिट गई, फिर भी वो जो ब्राह्मण देवता था वो प्रतिदिन उसको दूध ला करके दे देता था सांप को, उसी प्रकार से उसकी पूजा अर्चना करता रहा। ठीक है, ये भी कर्मवाच्य करता है और ये कर्म है। एकदा ब्राह्मणेन ग्रामांतरम अगम्यत। कहते हैं एकदा माने एक बार, ब्राह्मण के द्वारा ग्रामांतरम माने दूसरे गांव को, अगम्यत माने जाया गया, अर्थात एक बार ये वो ब्राह्मण किसी दूसरे गांव को चला गया। ये भी कर्मवाच्य, ठीक है। कर्ता में प्रथमा कर्म, ग्रामांतरम ये क्या है, कर्म है, और अगम्यत इसके अनुसार है। गमनात् पूर्वम तेन सर्प पूजा विषये स्वपुत्रः बोधितः। गमनात् पूर्व माने गांव, दूसरे गांव को जाने से पहले, पूर्व माने पहले, तेना उस ब्राह्मण के द्वारा सर्प पूजा विषय, वो जो सांप की पूजा प्रतिदिन करनी होती थी उसे, उसके विषय में स्वपुत्र बोधिता माने अपने पुत्र को बताया उसने कि भाई ये पूजा करनी है उसकी, छोड़नी नहीं, मैं तो जा रहा हूं दूसरे गांव के लिए, एक आध दो दिन लगेंगे। तो स्वपुत्र बोधिता, ये भी क्या है, कर्मवाच्य, ये कर्ता में तृतीया हो गई, और ये कर्म में स्वपुत्र बोधिता, ये कर्ता प्रत्यांत है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये प्रथमा है और ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी प्रथमा, ये भी प्रथमा, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। ठीक है, परस्मिन् दिने ब्राह्मण पुत्रेण एव सर्पः समर्च्यत। परस्मिन् दिने माने फिर अगले दिन, वो तो चला गया पता करके, फिर उसके अगले दिन में ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा एव मन ही सर्पः समर्च्यत, सांप की समर्च्यत माने पूजा की गई, अच्छी प्रकार से पूजा की गई, जैसा वो बता के गया था वैसे की।
सर्पेण अपि यथा पूर्वम स्वर्ण मुद्रा प्रत्यर्पिता। सांप के द्वारा भी, अपि मन भी, यथा पूर्वम, जैसे उसका पिता पूजा करता था, दूध देता था, तो वो सांप उसको मुद्रा दे देता। तो उसी प्रकार से यथा पूर्वम, पहले की प्रकार से स्वर्ण मुद्रा प्रत्यर्पिता, में दूध के बदले में सोने की मुद्रा दे दी, गिलास में रख दी, उसने दूध पी लिया, मुद्रा रख दी। तो ये भी करते हैं, ये क्या है, कर्मवाच्य प्रत्यर्पिता, ये कथा प्रत्यांत है। तो ये कर्म है, तो कर्म में प्रथमा है, इसमें भी ये आ गई, और ये कर्ता में तृतीया हो गई। दिनद्वयात् परम ब्राह्मण पुत्रेण चिंतितम। दिनद्वयात्, दिनद्वयात् परम, 2 दिन के बाद, ये अर्थ है इसका। माने उसका पिता भी आया नहीं लौट के, तो 2 दिन हो गए पूजा करते हुए उसे, उसकी दूध पिलाते हुए। तो दिनद्वयात् परम, 2 दिन के बाद, ब्राह्मण पुत्रेण, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा चिंतितम, माने सोचा, ब्राह्मण पुत्र ने विचार किया। ये भाववाच्य है, ठीक है, ये कथा प्रत्यांत है। अस्मिन् विले बाह्व्याः स्वर्ण मुद्राः स्युः। उसने क्या सोचा, भाई इसके जो, जिसमें सांप रहता है, इस बिल में तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए, क्योंकि डेली एक मुद्रा दे रहा है जी। कहां से ला रहा है। तो उसने विचार किया, भाई इस बिल में तो बहुत सारी मुद्राएं होनी चाहिए, बाह्व्यः, बाह्व्य है ऐसा है, ठीक है, होनी चाहिए। तेभ्यः एकैका आनीय सर्पेण अस्मभ्यम दीयते। तेभ्य माने उनमें से, उन मुद्राओं में से, ठीक है। वैसे इसमें ताभ्य होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, ताभ्य, गलत लिखा है, ताभ्य होगा, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो बहुत सारी मुद्राओं में से, तो ताभ्य माने उनमें से, स्त्रीलिंग यहां पर भी होगा, उन मुद्राओं में से एक एक आनीय, यहां पर भी एक ही काम होगा जी, ठीक है, यहां गलत हो गया, एक ही काम, एक ही काम माने एक एक को आनीय, ला करके, सर्पेण, सांप के द्वारा, अस्मभ्यम दीयते, हमारे लिए दी जाती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ ये एक ही काम ऐसा होगा, एक ही काम, द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत होगा यहाँ पर। अर्थ क्या, उनमें से एक एक को लाकर, एक एक को लाकर, कर्म बन रहा है यहाँ पर, लाकर, आनी माने लाकर, सर्पेण, सर्प के द्वारा, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम हमारे लिए, दीयते माने दी जाती है, ठीक है। अतः अवश्यमेव सर्पम हत्वा एकस्मिन्नेव दिने सर्वाः स्वर्ण मुद्राः गृहीतव्याः। अतः माने इसलिए, अवश्यमेव, अवश्य ही, सर्पम हत्वा, सांप को मारकर, एकस्मिन्नेव माने एक ही, दिन में, सर्वाः स्वर्ण मुद्रा, सारी स्वर्ण मुद्राएं, गृहीतव्या माने ग्रहण कर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। और डेली एक एक देता, लाओ आज ही मार देते हैं इसको, और सारे उठा ले चलते हैं। एक एक मिल रही थी और लोभ आ गया मन में, तो गृहीतव्या माने ग्रहण कर लेनी चाहिए उसको मार करके। परेद्युः ब्राह्मण पुत्रेण बिलस्य समीपे दुग्ध चषकः स्थाप्यत। परेद्यु माने उसके फिर अगले तीसरे दिन, ठीक है, परेद्यु में तीसरे दिन, अगले, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, बिलस्य समीपे, बिल के समीप में, दुग्ध चषका स्थापित, दूध का गिलास रखा गया, रख दिया उसने, ठीक है। तो ये भी कर्मवाच्य स्थापित, ठीक है, दुग्ध चषका। दुग्धम दृष्ट्वा यदा सर्पेण बहिः आगम्यत तदा ब्राह्मण पुत्रेण तस्य शिरसि प्रहारः अक्रियत। दूध को देख करके, दृष्टांत देख करके, यदा, जब
सर्पेण सर्प के द्वारा बहिः आगम्यत, बहिः बाहर आया गया, ये ठीक है। अब ये भावाच्य है। तदा तब ब्राह्मण पुत्रेण ब्राह्मण पुत्र के द्वारा तस्य शिरसी, तस्य माने सर्पस्य सर्प के सिर पर, शिरसी सप्तमी है, प्रहारः अक्रियत, प्रहार किया उसने, डंडे से प्रहार किया, प्रहारः अक्रियत। तो ये क्या है? कर्मवाच्य, प्रहार कर्म है। एक ब्राह्मण पुत्र, पुत्र ने ये करता है, तृतीया हो गई है, ठीक है। परंतु तस्य दंडः लक्ष्य भ्रष्टः जातः, उसने मारा तो सांप को था ऐसे, परंतु क्या, परंतु लेकिन तस्य माने उसका, ब्राह्मण पुत्र का, दंडः डंडा, जो डंडा मार दंड, लक्ष्य भ्रष्टः जाता माने जहां पर उसको मारना था उसके सिर में, वहां नहीं लगा, वो सर्प एक साइड में हो गया, तो लक्ष्य भ्रष्ट मान लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया, उसका डंडा साइड में चला गया, ठीक है। फलतः क्रोधाविष्टेन सर्पेण ब्राह्मण पुत्र अदश्यत, फलता मान फल स्वरूप में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, परिणाम में क्रोधाविष्टेन सर्पेण, भाई सांप को क्रोध आ गया, डंडा मारा उसको, तो क्रोध से युक्त सर्प के द्वारा ब्राह्मण पुत्र अदश्यत, ब्राह्मण पुत्र को डंक डस दिया, डस दिया। ये भी क्या है? कर्मवाच्य है, ये कर्म में, ये कर्म है, और ये अदश्यत, ठीक है, ये करता है क्रोधाविष्टेन सर्पेण, तृतीया हो गई इसमें। विष प्रभावेण सह पंचत्वं गता, विष के प्रभाव से ब्राह्मण पुत्र पंचत्वम गता माने मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, ये क्या है? ये कता प्रत्यय कर्ता में है, हमने बताया था ना, साह ग्रामम गताः, जो इसी अभ्यास में पढ़ाया था 24 पाले में हमने, वैसे ही साह पंचत्वम गता माने पंच तत्व को मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका लिंग वचन और विभक्ति है, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य में कत प्रत्यय है। ग्रामांतरात् प्रतिनिवृत्य तेन ब्राह्मणेन सर्वः उदन्तः विज्ञातः, कहते हैं ग्रामांतरम, या हम उदंता की जगह वृत्तांता कर सकते हैं, वृत्तांता थोड़ा प्रसिद्ध शब्द है, वृत्तांता, ठीक है। माने ग्रामांतरात माने दूसरे गांव को जहां गया था उससे प्रतिनिवृत्त माने लौट करके, तेन ब्राह्मणेन उस ब्राह्मण के द्वारा सर्वाह वृत्तांता विज्ञाता, सारी जो घटना घटी थी उसको जाना उसने, क्या भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तेरा पुत्र मर गया, का कारण भी उसको पता लग गया। तो ये भी क्या है? कर्मवाच्य है। ये वृत्तांत ये कर्म है, विज्ञाता ये कत प्रत्यांत है, पूर्वक ज्ञा धातु से, ठीक है। पुत्रेण स्वदुष्कृतस्य परिणामः भोक्ताः इति विचिन्त्य ब्राह्मणेन कथंचित धैर्यम् अध्रियत, पुत्र के द्वारा स्वदुष्कृत्य माने अपने गलत कार्य के का, गलत कार्य का, दुष्कृत्य का परिणाम भुगता, परिणाम भोग लिया, उसने डंडा मारा, उसको गलत काम किया तो उसको परिणाम भुगत 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 गया, वह परिणाम भुगता पुत्र के, तो ये भी कर्मवाच्य है, ठीक है। ये कर्म है और ये करता है पुत्र के द्वारा, अपने जो दुष्कर्म था उसका परिणाम उसने भोग लिया, भुगता। इति विचिंत ऐसा विचार करके ब्राह्मणेन ब्राह्मण के द्वारा कथंचित धैर्यम अध्रियत, ब्राह्मण के द्वारा किसी प्रकार से सोच साच करके उसने धैर्य रखा, ठीक है जी अब क्या करें जी, उसने अपनी गलती से ही मरा है वो, और उसने धैर्य धारण कर लिया, ठीक है। तो ये भी कर्मवाच्य है, धैर्यम ये कर्म है, अध्रियता इसके अनुसार है, ठीक है। क्षेत्रम प्राप्य तेन पुनः सर्प अपूज्यत, ब्राह्मण क्या है?
क्षेत्रम प्राप्त, फिर वो खेत को गया, खेत को जाकर तेन मन उस ब्राह्मण के द्वारा पुनः फिर दोबारा सर्पा पूज्यत, सर्प की पूजा की, अर्थात दूध ले गया, उसकी पूजा की दूध से। ठीक है, तो ये भी कर्म वाच्य है, ये कर्म है और ये क्रिया इसके अनुसार है, और ये कर्ता में तृतीया तेन। परंतु महता विलंबेन बिलात निसृत्य निसृत्य सर्पेण ब्राह्मण एवं प्रत्यबोध्यता ब्राह्मण देव। कहते हैं परंतु, लेकिन महता विलंबेन, बहुत देर, माने उसने पूजा की, दूध रख दिया, फिर भी बहुत देर से, बिलात, बिल से, निसृत, निकल करके, सर्प के द्वारा ब्राह्मण को, एवं प्रत्यबोध्यत, माने इस प्रकार से, प्रत्यबोध्यत माने उसको कहा, माने प्रत्यबोध्यत माने उसको प्रतिबोधन किया, माने उसको बताया, सर्प ने उससे कहा, क्या कहा, ब्राह्मण देवा, हे ब्राह्मण देवता, पूर्वम अहम तब भक्त्या प्रसन्न आसम, पहले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न था, तुम मेरी पूजा करते थे, मैं तुम्हारी भक्ति से पूरा प्रसन्न था, तुम मुझे दूध ला के देते थे, मैं तुमको स्वर्ण मुद्रा देता था। परंतु इदानीम लोभग्रस्तेन त्वया मम पूजा न क्रियताम, परंतु अब लोभ से ग्रस्त हुए तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा नहीं की जाए। अब तेरा बेटा मर गया तो भी तू पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर लोभ है, तेरे अंदर भी लोभ है, तेरे बेटे के अंदर भी लोभ आया, उसको भी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब तुझे भी लोभ है, क्योंकि तेरा बेटा मारा गया, तो तुझे तो अब छोड़ देना चाहिए मुझे, फिर भी लोभ के वशीभूत होकर के तू फिर मेरी पूजा कर रहा है। ठीक है, तो लोभग्रस्तेन त्वया, लोभ से ग्रस्त तुम, तेरे द्वारा मम पूजा न क्रियता, मेरी पूजा नहीं की जानी की जाए। तो ये भी कर्म वाच्य, ठीक है, ये कर्ता में तृतीया हो गई, और ये कर्म है, और ये संबंध में षष्ठी है, मामा पूजा, मेरी पूजा न क्रियता। इदानीं त्वया यथा पुत्र शोकः न विस्मरिष्यते तथैव मया अपि दंड प्रहारः न विस्मरिष्यते। सर्प कहता है, इदानीम, अब, त्वया, तेरे द्वारा, यथा, जैसे, पुत्र शोका, माने पुत्र का शोक है, पुत्र का दुख है, पुत्र के मर गया तेरा, उसका जो शोक है, न विस्मरिष्यते, भूला नहीं जाएगा, तू भूल नहीं पाएगा उसको, तथैव, वैसे ही, मया, मेरे द्वारा भी, अपि मन भी, दंड प्रहारः न विस्मरिष्यते, उसने जो डंडा का प्रहार किया था वो भी मैं भी नहीं भूल पाऊंगा। ये दोनों, ये कर्म वाच्य दोनों ध्यान दीजिएगा। त्वया ये करता है, पुत्र शोक का कर्म है, विस्मरिष्यते, ठीक है, विस्मरति विस्मरिष्यति होता है, तो आत्मनिपद हो गया कर्म वाच्य में, तो इसके अनुसार ये हो गया। वैसे ही यहाँ पर कर्ता में तृतीया हो गई, और दंड प्रहार ये कर्म है, इसके अनुसार ये क्रिया हो गई। ठीक, अतएव भविष्यत काले त्वया अत्र न आगम्यताम, अतः इसलिए, अब इसलिए ही, अब भविष्यत काल में माने आगे, त्वया तेरे द्वारा, अत्र नागम्यताम, यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये भाववाच्य में हो गया, यहाँ पर त्वया कर्ता में तृतीया हो गई, और ये आगम्यताम प्रथम पुरुष का एक वचन का हो गया। अनंतरम सर्पेण ब्राह्मणाय कश्चन हीरक खंडः अदीयत, ब्राह्मणेन सह हीरक खंडः व्यक्रियत, इसको समझ लीजिएगा। कहते हैं, उसने ये कहा, अनंतर मन, अनंतर मन उसके बाद, सर्पेण सांप के द्वारा, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के लिए, कश्चन हीरक खंड अधीयत, कोई हीरा का, हीरे का टुकड़ा उस ब्राह्मण को, उसने कोई ब्राह्मण का, उस सांप ने ब्राह्मण को कोई एक हीरे का टुकड़ा अधीयत माने दिया।
ये भी कर्मवाच्य, ये कर्ता में तृतीया हो गई। और ये हीरा कश्चन हीरक खंडा, ये कर्म है अदीयत, इसके अनुसार है ये, ठीक है। ब्राह्मणेन सह हीरक खंड सुव्यक्रियत, ब्राह्मण के द्वारा वह हीरक खंड स्वीक्रियत में स्वीकार किया गया। ये लंग लकार का है, बीच में आ करके स्वी को एक लग करके, ये वैसे ऐसा था स्वी, और बीच में अटका आ जाता, आ जोड़ते हैं, आपको बताया था लंग लकार में। और ये क्या है, क्रियाता, तो ये क्या है, यहाँ इको एनर्जी लग गया, ई को यह हो गया, तो ये इसमें मिल गया था स्व्यक्रियता, स्व्यक्रियता, तो उसने स्वीकार किया, तो ये भी क्या है, कर्मवाच्य है। किंतु परस्मिन् मुहूर्ते तस्य हृदयं शोकाकुलं जातम, परंतु परस्मिन् मुहूर्ते, दूसरे ही क्षण, जैसे ही उसने लिया वो टुकड़ा हीरा का, दूसरे ही क्षण, परस्मिन् मुहूर्त में दूसरे ही क्षण, तस्य ब्राह्मण से, उस ब्राह्मण का हृदय, जो हृदय था वो शोकाकुलम जातम, उसको बहुत दुख हो गया, मेरा पुत्र मर गया, गलती कर गई, गलती हो गई, मैं उसको मना ही करके जाता, नहीं पूजा के लिए बोलता। शोकाकुलम जातम, लोभः मनुष्यस्य परमः शत्रुः इति तेन एषा महती शिक्षा अगृह्यत। कहते हैं लोभ मनुष्यस्य परमः शत्रुः, लोभ मनुष्य का परम शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। इति, ऐसी, तेन मन, उस ब्राह्मण के द्वारा, ऐसा महती शिक्षा, ये बहुत बड़ी शिक्षा, अगृह्यत माने ग्रहण की। इस घटना से उसको एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये भी कर्मवाच्य, अंतिम में भी कर्मवाच्य, तेंत कर्ता में तृतीया है, ऐसा महती शिक्षा, ये कर्म है, अगृह्यत ग्रहण की, ठीक है। ये स्टोरी उतनी बड़ी तो नहीं थी, परंतु ये हमने इसमें जो जो कर्मवाच्य के शब्द वाक्य आए वो सभी पर मैंने आपको फोकस किया है, बताया है। अब आपको इसको, कहानी को एक बार तो मेरे साथ आपने पढ़ ली, अब क्या करेंगे, आप इसको अपने मोबाइल की या जिस लैपटॉप आदि से पढ़ें, इसकी साउंड को बिल्कुल कम कर दीजिएगा, बिल्कुल कम कर दीजिएगा, फिर वीडियो को चलाइएगा, डिस्प्ले कीजिएगा, फिर इसको देखते जाइएगा और इसका अर्थ कीजिएगा। और इसमें ये आपको ढूंढना है कि कितने इसमें कर्मवाच्य हैं, कहाँ कहाँ कर्मवाच्य है, कहाँ कहाँ कर्ता का प्रयोग है, ये सब आपको ध्यान से सुनना है, वो देखना है। 2 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में हम आपको देंगे 24वें अभ्यास का गृह कार्य। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।